प्यारे पुराने ख्यालात वाले पापा फ्रैंक अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने दागी टी शर्ट पहनी थी और चेहरे पर हैरानी थी। उनका बेटा टिमी, एक टेक्नोलॉजी वाला तेज दिमाग लड़का, उनके सामने खड़ा था। टिमी ने स्मार्टफोन ऊपर उठाया। उसकी आंखों में शरारत थी। पापा, यकीन नहीं होगा, आप वायरल हो गए। टिमी ने कहा, हंसी रोकते हुए। विराल? फ्रैंक ने सिर खुजलाते हुए पूछा। इसका क्या मतलब है? क्या ये गंभीर है? क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? टिमी हंसा। नहीं पापा, इसका मतलब है कि सबने मेरे सॉकर गेम में आपके मजेदार डांस मूव्स देख लिए हैं। फ्रैंक का मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने फोन स्क्रीन पर अपने बेढंगे डांस की झलक देखी। अच्छा, मैं तो बस बच्चों जैसा बनने की कोशिश का यही नतीजा है। लिविंग रूम एक युद्ध का मैदान था, तलवारों और ढालों से नहीं बल्कि टेलीविजन के रिमोट से। फ्रैंक और टिमी अपनी रोज की शाम की लड़ाई में उलझे हुए थे। टिमी, भगवान के लिए हिस्ट्री चैनल लगा दे, वो किंग टट का सीक्रेट चेंबर दिखाने वाले हैं। फ्रैंक ने विनती की। उसका हाथ कॉफी टेबल पर ऐसे मंडरा रहा था मानो रिमोट पर झपटने को तैयार। पापा, हिस्ट्री? सच में? ये सब तो पुराना हो गया। क्यों ना उस नए वीडियो गेम कंपटीशन की लाइव स्ट्रीमिंग देखें? टिमी ने रिमोट अपनी छाती से चिपका कर कहा। वीडियो गेम्स? हमारे जमाने में एंटरटेनमेंट असली लोगों के साथ होता था, पिक्सेलेटेड कैरेक्टर्स के साथ नहीं। उनका मौन टकराव जारी रहा, उनके पीढ़ीगत अंतर का प्रमाण। कमरे में केवल टेलीविजन की धीमी आवाज थी, एक फिरौन के मकबरे और एक वर्चुअल बैटलफील्ड के बीच फंसी हुई। फ्रैंक की तेज आवाज सीढ़ियों तक गूंज रही थी। टिमी, नीचे आओ, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें बाहर जाने से पहले देखना चाहते हैं। टिमी अपने लेटेस्ट फैशन वाले कपड़ों में नीचे आया। उसने फटी हुई जीन्स पहनी थी, 3 साइज बड़ी शर्ट और चमकीले रंग के स्नीकर्स जो चमक रहे थे। फ्रैंक की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। बेटे, क्या तुम ठीक हो? तुम चलते फिरते फैशन डिजास्टर लग रहे हो। टिमी ने आह भरी। पापा, आजकल सब यही पहनते हैं, इसे स्टाइल कहते हैं। फ्रैंक ने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अविश्वास और चिंता का मिश्रण था। हमारे जमाने में स्टाइल का मतलब साफ शर्ट और सही साइज की पैंट्स होती थी। घर में किसी जलती हुई चीज की खुशबू फैल गई। यह ताजे बने कुकीज की खुशबू नहीं थी, बल्कि खाने के जलने की तीखी गंध थी। किचन में फ्रैंक गर्व से स्टोव के पास खड़ा था। चलो बेटे, खाना तैयार है। फ्रैंक ने ऐलान किया, स्पैचुला को ऐसे पकड़े हुए जैसे कोई योद्धा तलवार पकड़ता है। टिमी सावधानी से टेबल के पास आया। उसके सामने एक प्लेट रखी थी जिसमें एक भूरे ढेलेदार पदार्थ का ढेर लगा था जिसकी पहचान करना मुश्किल था। पापा, ये क्या है? टिमी ने पूछा। उसकी आवाज में विस्मय और घबराहट का मिश्रण था। ये मेरा फेमस कैसरोल है। मैंने वह नया रेसिपी इस्तेमाल किया जो तुमने मुझे इंटरनेट पर दिखाया था। टिमी ने डिश को करीब से देखा। पापा, मुझे लगता है कि आप कुछ स्टेप्स मिस कर गए, और कुछ से मेरा मतलब है सभी। कंप्यूटर फैन की वेयरिंग आवाज हवा में भर गई। फ्रैंक टिमी के लैपटॉप पर झुका हुआ था। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। वह एक बार में एक क्लिक करके डिजिटल दुनिया को जीतने के लिए दृढ़ था। टिमी, इस चीज से लेटर कैसे भेजते हैं? मैंने हर चीज पर क्लिक किया, लेकिन यह मुझे बस बिल्लियों की तस्वीरें दिखाता रहता है। फ्रैंक ने निराशा से कहा। टिमी, जो एक शांत दोपहर गेमिंग का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था, ने आह भरी। पापा, आप इंस्टाग्राम पर हैं, ईमेल पर नहीं। और आखिरी बार बता रहा हूँ, ये हैशटैग है, पाउंड साइन नहीं। फ्रैंक ने स्क्रीन पर आंखें मूंद लीं। ईमेल, इंस्टाग्राम, क्या फर्क है? ये सब इस मशीन पर बकवास है। भीड़ का शोर स्टेडियम में गूंज रहा था। यह चैंपियनशिप गेम था और टिमी की टीम क्लॉक पर कुछ सेकंड्स बचे होने पर 1 पॉइंट से पीछे थी। फ्रैंक अपने हमेशा की तरह अति उत्साही अंदाज में स्टैंड से चीयर कर रहा था। चलो टिमी, दिमाग लगाओ। नहीं, सचमुच में नहीं। फ्रैंक चिल्लाया, एक बड़े फोम फिंगर को लापरवाही से लहराते हुए। टिमी गेम जीतने वाला शॉट लेने की तैयारी कर रहा था। सिहर गया। उसके पिता का उत्साही, हालांकि गलत तरीके से चीयरिंग करना प्रेरणा से ज्यादा ध्यान भटकाने वाला था। जैसे ही बजर बजा, टिमी ने बॉल रिलीज की। यह रिम से टकराकर वापस आ गई। अंदर जाने के बहुत करीब थी। फ्रैंक नियर मिस को जीत समझकर खुशी से झूम उठा। घर वापस माहौल उदास था। टिमी गेम से निराश होकर अपने कमरे में चला गया। फ्रैंक अपने अति उत्साह के लिए अपराध बोध महसूस करते हुए अपने बेटे को देखने का फैसला किया। जैसे ही फ्रैंक ने टिमी के कमरे में झांका, उसने कुछ अनपेक्षित देखा। टिमी अपने फोन पर एक वीडियो देख रहा था और वह हंस रहा था।
सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा था बल्कि जोर जोर से हंस रहा था। फ्रैंक सावधानी से पास आया। क्या हुआ बेटे, इतना हंस क्यों रहे हो? टिमी अपने पिता की ओर मुड़ा। उसकी आंखें अभी भी मनोरंजन से चमक रही थीं। आप पापा, आप गेम के जंबोट्रॉन पर हैं। आपके डांस मूव्स फिर से वायरल हो रहे हैं। फ्रैंक की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके लेटेस्ट पब्लिक स्पेक्टिकल को कैमरा में कैद कर लिया गया था। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। वह हंसने लगा। वह इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी हंसी की आवाज कमरे में भर गई। गेम के तनाव और निराशा को दूर कर दिया। उस पल में पिता और पुत्र पीढ़ियों या तकनीकी कौशल से अलग नहीं थे। वे हास्य की एक साझा भावना, जीवन की बेतुकी बातों की पहचान से एकजुट थे। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपके बूढ़े पापा में कुछ दम है। हाँ पापा, आप लाजवाब हैं। शाम हार के दर्द के साथ नहीं, बल्कि हंसी और समझ की गर्माहट के साथ समाप्त हुई। फ्रैंक और टिमी का रिश्ता कॉमेडी का एक निरंतर स्रोत था। उनके बीच मौजूद मजेदार पीढ़ीगत अंतर का प्रमाण। लेकिन मजाकिया बातचीत, कॉमेडी वाली गलत फहमियों और कभी कभार आंखें मूंदने के नीचे एक गहरा और स्थायी प्यार था। हो सकता है कि वे हमेशा एक दूसरे की दुनिया को न समझें, लेकिन उन्होंने मतभेदों को हास्य और अनुग्रह के साथ